तो ये था हर्षदीप का निराला अंदाज। और उसके बाद बात करते हैं रियल एस्टेट की। त्योहारों के मौसम में गृह प्रवेश भारतीय संस्कृति में बरसों पुरानी परंपरा का एक हिस्सा रहा है। ऐसे में अक्टूबर महीने में आने वाले नवरात्रों से लेकर दीपावली तक की अवधि में निवेश आकर्षित करने के लिए रियल एस्टेट कंपनियां कई ऑफर्स लेकर आई हैं। लेकिन जानकारों का मानना है कि सिर्फ फेस्टिवल डिस्काउंट के आधार पर जल्दबाजी में घर खरीदने का फैसला गलत भी साबित हो सकता है। त्योहारों का मौसम और लाखों करोड़ों दिलों में घर खरीदने का सपना। करीब 2.5 साल से सुस्त पड़ा भारतीय रियल एस्टेट बाजार इस दिवाली अपनी किस्मत संवारने के लिए ग्राहकों को लुभाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि अक्टूबर और दिसंबर के बीच रियल एस्टेट में खरीदारी बढ़ सी जाती है। दिवाली के मौके पर कुछ कंपनियां सोने के सिक्के, कार, क्लब मेंबरशिप और फ्री पावर बैकअप जैसे ऑफर्स दे रही हैं। कुछ डेवलपर्स पूरे खर्च पर विदेश घूमने का ऑफर के जरिए खरीदारों को आकर्षित करने की जुगत में है। 5% से लेकर 25% की रकम के साथ बुकिंग के ऑफर के साथ कुछ कंपनियां पहले से ही ग्राहकों को लुभाने की कोशिश में लगी हैं। गुड़गांव के एक डेवलपर ने तो पोजीशन तक प्रॉपर्टी पर रेंटल रिटर्न का वायदा भी किया है, लेकिन ये एक तरह की एश्योर्ड रिटर्न स्कीम है। कई नए प्रोजेक्ट्स 2 साल पहले की कीमतों पर लॉन्च हो रहे हैं और कंपनियां कई सारे बैंकों से लोन अप्रूवल का दावा भी कर रही है। लेकिन ये तय है कि ये डेवलपर अपनी जेब से ग्राहकों को कुछ नहीं दे रहे और ऐसे में सोच समझकर फैसला लेना ही सही रणनीति होगा। ये एक बड़ा सिंपल प्रिंसिपल समझ लेना चाहिए कि वो अपनी जेब से नहीं देता। वो अपने प्रॉफिट से तो दे सकता है, लेकिन जेब से नहीं दे सकता। जहाँ तक वो डिस्काउंट प्रॉफिट में से निकल के आ रहा है, वहाँ तक तो कंज्यूमर को उसको ग्रैब करना चाहिए। लेकिन जहाँ वो कोई ऐसी स्कीम दिखाई देती है जहाँ पता चले कि ये तो मेरे को एंटाइज कर रहे हैं और लेकिन ये बैलेंस इनके पास ना तो घर में पैसा है, ना पीछे से इन्होंने बैंकों ने इनको प्रॉमिस किया है कि हम देंगे बाकी पैसा, तो ऐसी चीज़ों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लोग अब मंदी के छटने का अनुमान जता रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अक्टूबर से मार्च के बीच मकानों की बिक्री जोर पकड़ेगी। आपको याद होगा कि साल के बजट में होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली कर छूट की सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई थी। उम्मीद है कि मार्च से पहले निवेशक इस छूट का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि इस छूट को पाने के लिए आपको घर सिर्फ बुक करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसमें रहना भी शुरू करना होगा। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि इंक्वायरीज में बढ़ोतरी हो रही है और खरीदार निकलना शुरू हो रहे हैं, लेकिन इसे तेजी नहीं कहा जा सकता। तो क्या ये सही वक्त है रियल एस्टेट में निवेश करने का? ये जो टाइम है, ये बॉटम आउट टाइम से हम निकल रहे हैं इस टाइम। आप ये समझिए जो पूरा ग्रहण था वो अब दूसरी तरफ से खुलना शुरू हो चुका है और टाइम है कि अगर जो लोग टाइमली इसके अंदर फेस्टिव सीजन समझ के कर लें या किसी भी तरीके से अगर इसके अंदर अगर आप परचेजिंग करेंगे तो यू विल नॉट गो रॉन्ग। इसके साथ ही ये भी ध्यान में रखना होगा कि रियल एस्टेट के मौजूदा ऑफर मार्केटिंग का हिस्सा भर तो नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि घर खरीदने से पहले बिल्डर की साख और पिछले कामकाज का प्रदर्शन जरूर जांचें। सिर्फ 5% या 10% की बुकिंग के बहकावे में न पड़े। पूरी कीमत आपको ही चुकानी है। एश्योर्ड रिटर्न वाले उत्पादों को लेकर भी उत्साह में आने की जरूरत नहीं है। एश्योर्ड रिटर्न वाले प्रोजेक्ट में निवेश कर आप बिल्डर की मदद कर रहे हैं। डेवलपर की वित्तीय स्थिति और प्रोजेक्ट की कानूनी स्थिति को जरूर परख लें। इस दिवाली घर की खरीदारी आपके लिए वाकई में शुभ हो, इसके लिए जरूरी है कि आप सोच समझकर विचार कर ही रियल एस्टेट में निवेश करने का कोई फैसला लें। मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आज छोटी दिवाली है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और दिवाली की बात हो और पटाखों का जिक्र ना किया जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, इस बार भी बाजार में तरह तरह के पटाखे लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। इस साल 5 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक के पटाखे देखे जा सकते हैं। और बाजारों में इस वक्त दिल्ली की राजधानी में अगर हम बात करें, सदर बाजार का जायजा लिया संवाददाता